कहानी। काली गल्ला और पक्का इरादा। एक छोटे से शहर में रामू काका नाम के एक दुकानदार रहते थे, जिनकी किराने की दुकान थी। शुरुआत में उनकी दुकान खूब चलती थी, लेकिन फिर पास ही में एक बड़ा और चौकादौत वाला सुपरमार्केट खुल गया। धीरे धीरे रामू काका के पुराने ग्राहक वहां जाने लगे। एक समय ऐसा आया जब रामू काका के गले में कैश बॉक्स में दिन भर ही कमाई के नाम पर बस कुछ सिक्के ही बचते थे। मुश्किल समय और हार न मानना, उनके बेटे ने कहा, पिताजी दुकान बंद कर देते हैं, अब हम बड़े मॉल का मुकाबला नहीं कर सकते। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा वे सामान बेचते हैं, लेकिन मैं विश्वास बेचता हूँ। दुकानदार बंद करना हार है, उसे सुधारना संघर्ष है। बदलाव की शुरुआत। रामू काका ने हार मानने के बजाय अपनी दुकान चलाने का तरीका बदला। उन्होंने कुछ खास चीज़ें होम डिलीवरी, उन्होंने मोहल्ले के बुजुर्गों के लिए मुफ्त होम डिलीवरी शुरू की। निजी रिश्ता। मॉल में कोई किसी को नहीं जानता था, लेकिन रामू काका हर ग्राहक के परिवार का हालचाल पूछते। वह जानते थे कि किसके घर में कौन सी दाल पसंद की जाती है। इंसानियत का दाम। एक दिन एक गरीब बच्ची आई जिसके पास पूरे पैसे नहीं थे। रामू काका ने उसे सम्मान भी दिया और प्यार भी, जिसमें पूरे मोहल्ले का दिल जीत लिया। परिणाम। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि मॉल में चमक तो है, लेकिन रामू काका की दुकान में अपनापन है। लोग वापस आने लगे। रामू काका की दुकान अब पहले से भी बेहतर चलने लगी। सीख। धंधा सिर्फ पैसे से नहीं, ईमानदारी और लोगों से जुड़ाव से चलता है। अगर रास्ता मुश्किल हो तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। जैसे इंस्टाग्राम पर सफल दुकानदारों की कहानियाँ सिखाती है, दुकान जमाना तपस्या है, जिसमें धैर्य और मेहनत सबसे ज़रूरी है। क्या आप ऐसे भी व्यापार के बारीकियों या संघर्ष पर आधारित और कहानियाँ सुनना चाहेंगे? कहानी। विश्वास की दुकान भाग फर्स्ट। चमक के पीछे अंधेरा। रामू काका पिछले 30 सालों से शहर एक कोने में अपना किराना नाम की छोटी सी दुकान चला रहा थे। उनकी दुकान से पूरा मोहल्ला जुड़ा था, लेकिन समस्या बदला और शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट खुल गए। उन मॉल्स में ठंडी हवा, एसी, चमकती लाइटें और हर सामान पर भारी डिस्काउंट मिलने लगा। धीरे धीरे रामू काका की दुकान पर सन्नाटा छाने लगा। एक शाम उन्होंने अपना गल्ला खोला तो उसमें सिर्फ 50 रुपये थे। उनके बेटे सुमित के पास आकर कहा, बाबूजी अब जिद छोड़िए, इन बड़ी कंपनियों के पास करोड़ों रुपए हैं, हम नहीं जीत सकते। दुकान खाली कर देते हैं या कोई शोरूम खुलवा लेंगे। सेकंड। हार या बदलाव। रामू काका उस रात को सो नहीं पाए। उन्होंने सोचा, क्या
मैं सच में हार गया हूँ। फिर उन्हें अपनी माँ की एक बात याद आई। ग्राहक सिर्फ सामान खरीदने नहीं आता, वह भरोसा ढूंढने भी आता है। अगले दिन रामू काका ने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उन्होंने दुकान बंद नहीं किया, बल्कि उसे नया अवतार देने की ठानी। थर्ड बार रामू काका मास्टर टॉक, अपनापन और सर्विस। उन्होंने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, बाजार से सस्ता नहीं, बाजार से अच्छा और आपके घर जैसा। उन्होंने मोहल्ले के बड़े बड़े आदमी बुजुर्गों के लिए फ्री होम डिलीवरी शुरू की। उन्होंने बच्चों के लिए छोटी छोटी टॉफियाँ मुफ्त रख दी। उधार और भरोसा, मॉल से बिना पैसे के सामान नहीं मिलता। लेकिन रामू काका जानते थे कि मोहल्ले के किस घर में महीने की आखिरी तारीख को तंगी होती है। उन्होंने संकट के समय लोगों के बिना किसी दबाव के सामान देना जारी रखा। क्वालिटी का वादा, उन्होंने मिलावट रहित असली मसाले और गांव में सीधे मंगवाया हुआ अनाज रखना शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा, अगर मेरा सामान माल से खराब निकले तो पैसे वापस ले जाना। चौथा नंबर में लौट आए कदम। एक दिन मोहल्ले की एक बड़ी सोशलाइट जो हमेशा मॉल से खरीदारी करती थी, इमरजेंसी में रामू काका के पास आई। उसे अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए कुछ खास सामान चाहिए था जो मॉल में ख़त्म हो चुका था। रामू काका ने केवल वे सामान अर्जेंट किया, बल्कि उस खुद सजाकर घर तक पहुंचाया। उन्होंने उस से वही दाम लिए जो वाजिब थे, जबकि मॉल वह बहुत महंगा मिलता था। उसी महिला ने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पर रामू काका की ईमानदारी की तारीफ की। धीरे धीरे लोग मॉल की लंबी लाइनों से पैक किए हुए पुराने सामान से तंग आकर फिर से रामू काका की ताज़ी चीज़ों और उन्होंने मीठे व्यवहार की ओर से लौटने लगे। जीत की गूंज। एक साल बाद रामू काका की दुकान फिर से ग्राहकों से भर गई। अब उनके पास सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि उन्होंने 2 लड़कों को काम पर भी रख लिया था। उनका बेटा सुमित, जो कभी दुकान बंद करने की सलाह देता था, अब वह गर्व से अपने पिता के साथ बैठता था। कहानी सीख, तकनीक और पैसा व्यवहार रफ्तार दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी, धैर्य, मानवीय व्यवहार व्यापार के नियम होते हैं। बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को तभी खा पाती है जब छोटी मछली तैरना छोड़ देती है। क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी को किसी खास बिजनेस टिप्स के साथ जोड़कर और आगे बढ़ाऊं?